नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मिनेश, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, कोटा राजस्थान से आज आप समस्त व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरे इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं वैभव विलासिता के ग्रह, चमक दमक और लग्जरी से भरपूर ग्रह आपके जीवन में, आपके दाम्पत्य के लिए, आपके वाहन के लिए, आपके चेहरे की चमक के लिए और भौतिक सुख संपदा के लिए और विशेष तौर पर लक्ष्मी के लिए उत्तरदायी जो ग्रह है शुक्र ग्रह, वह अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहा है। तो राशि का परिवर्तन उसका 23 अक्टूबर 2020 को प्रातः 10:44 पर होगा। इस पर ये कन्या राशि में अपनी नीच राशि में परिवर्तन करेगा और ये पूरा जो समय रहेगा वो 16 नवंबर 2020 को मध्य रात्रि तक रहेगा। तो प्रत्येक लग्न वालों के लिए और प्रत्येक राशि वालों के लिए क्या क्या परिणाम देगा, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएँ। और इस चैनल में जो वीडियोस हैं, आप उन वीडियोस के जानकारी चूँकि वृद्धि कारक रहेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि देंगे, तो आप इन्हें लाइक भी करें और अधिक से अधिक मात्रा में मित्रों से शेयर करें ताकि उनके भी पुण्य कर्मों का लाभ आपको मिल सके, उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये वीडियो में जो है लग्न अनुसार बताने जा रहा हूँ। अगर आपको लग्न राशि आपकी नहीं पता है तो आप इसे अपनी चंद्र राशि या अपने बोलते नाम के अनुसार या बोलते नाम की राशि के अनुसार सुन सकते हैं। परंतु लग्न राशि इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये मात्र 2 घंटे की होती है, अत्यधिक सूक्ष्म होती है। और चंद्र राशि जो कि करीबन 2.25 दिन की होती है, तो इसमें आपकी चंद्रमा की वजह से ये राशि बनती है, तो ये स्थूल ज़्यादा होती है। तो आगे आने वाले एजुकेशन वीडियोज़ में मैं आपको विस्तार से लग्न राशि और चंद्र राशि के विषय में बताऊँगा। अभी आप इसे अपनी लग्न राशि या चंद्र राशि के हिसाब से सुन लें। तो शुक्र के परिवर्तन की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न वालों की। मेष लग्न वालों के लिए ये शुक्र द्वितीय स्थान का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी होने से छठे घर में मौजूद रहेगा। छठा घर रोग का, कर्जे का, मुकदमे का और विवादों का, दुर्घटनाओं का है। अर्थात इस अवधि में अपनी वाणी का नियंत्रण बनाए रखें। वाणी के कारण विवाद होने की संभावना है, धन के कारण विवाद होने की संभावना है। साथ ही पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखें। वैवाहिक व्यक्ति अपने दाम्पत्य में कमी महसूस करेंगे इस अवधि में। व्यापारिक व्यक्तियों को भी इस अवधि में कर्ज लेने की नौबत आएगी, तो वो कर्ज ना लें तो विशेष शुभ रहेगा। और इस अवधि के दौरान विदेश यात्राएं ना करें। विदेश यात्राओं में अत्यधिक खर्चे रहेंगे क्योंकि शुक्र की दृष्टि 12वें घर पर रहेगी और इस अवधि के दौरान आलस्य की वृद्धि रहेगी, ऊर्जा में कमी महसूस होगी। तो मेष लगने वाले व्यक्तियों के लिए ये शुक्र का परिवर्तन थोड़ा सा नुकसानदेह रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं वृष लग्न वालों की। वृष लग्न वालों के लिए शुक्र लग्नेश होकर और छठे घर का स्वामी होकर पंचम स्थान में नीच का रहेगा। तो वृष लग्न या वृष राशि वाले व्यक्ति पेट संबंधी व्याधियों से इस अवधि में पीड़ित हो सकते हैं। उनके लाभ में थोड़ी कमी आ सकती है। 11वें घर पर दृष्टि होने के कारण उनके मित्रों से संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और संतान से अपने रिलेशन का भी ध्यान रखें। अपने आत्मबल में कमी होता महसूस करेंगे और अपने व्यक्तित्व में भी कमी होती महसूस करेंगे। बुद्धि सही समय पर काम नहीं करेगी, कोई नई युक्ति काम नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा सा शांति बनाए रखें और इस अवधि में शांति के साथ ही इस अवधि को टालें। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न वालों की या मिथुन राशि वालों की। मिथुन लग्न वालों के लिए पंचम भाव का और द्वादश भाव का स्वामी शुक्र है और ये मौजूद रहेगा अपनी नीच राशि में जो कि चतुर्थ भाव में है। तो चतुर्थ भाव में ये माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, उनको कोई विशेष समस्या हो सकती है। भूमि भवन वाहन संबंधी कोई नया कार्य ना करें। इस अवधि में आपकी संतान के कैरियर में भी कोई व्यवधान आ सकता है क्योंकि पंचम भाव का स्वामी चतुर्थ में है अपने स्थान से 12वां, तो संतान के जीवन में भी अवरोध की संभावना है। इस अवधि के दौरान कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने बॉस से, अपने अधिकारियों से अपमानजनक स्थितियाँ उत्पन्न होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर आप भूमि भवन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो उसमें अनावश्यक खर्चे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। चतुर्थ भाव मानसिक सुख का भी है, तो मिथुन राशि या मिथुन लग्न वाले व्यक्ति मानसिक सुख का इस अवधि में अभाव महसूस करेंगे। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न की या कर्क राशि वालों की। कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र होता है और 11वें स्थान का स्वामी भी शुक्र होता है और ये मौजूद रहेगा तृतीय भाव में। तो तृतीय भाव में मौजूद रहने से मित्रों से अनबन हो सकती है। आपके पराक्रम में, साहस में कमी महसूस कर सकते हैं। आपके भाग्य में भी आपको कमी महसूस होगी। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और 11वें घर का स्वामी चूँकि तृतीय स्थान पर नीच का है, तो आपको जो भी चीज़ आप प्राप्ति करना चाह रहे हैं उसके लिए अतिरिक्त मात्रा में परिश्रम करना पड़ेगा। और इस अवधि के दौरान आपको अपनी आय में कमी या आपकी आय टिक ना पाना, स्थिर न रह पाना, ऐसी संभावनाएं, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है।
तो आप इस अवधि में ध्यान रखें। शुक्र तृतीय स्थान पर गले का भी कारक होता है, तो अपने गले का भी ध्यान रखें। इस अवधि में शुक्र विशेष तृतीय स्थान संबंधी नुकसान देगा। अपने छोटे भाई बहनों से भी संबंध सही बनाए रखें। मेष कर्क लग्न वालों के लिए हमने बताया। इसके बाद सिंह लग्न, सिंह राशि वालों की बात करते हैं। सिंह लग्न वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र द्वितीय स्थान पर धन और वाणी स्थान पर मौजूद रहेगा, तृतीय भाव का और दशम भाव का स्वामी होने के कारण। तो इस अवधि में अगर आप प्रमोशन की संभावना से गुजर रहे हैं तो ये अवधि प्रमोशन की नहीं है। इस अवधि में धन का नाश विशेष होगा, धन संग्रह होना मुश्किल है। थोड़ा अपनी वाणी का नियंत्रण बनाए रखें और विदेश यात्राएं या अपनी यात्राएं टालें। इस अवधि के दौरान विशेष तौर पे अपने कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई यात्राएं अधिक होने के चांसेस हैं। अपने दोस्तों से अनबन होने के चांसेस हैं और अत्यधिक मात्रा में क्रोध या चिड़चिड़ाहट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपकी भोजन में, आपकी डाइट में भी कमी रहेगी इस अवधि में और पारिवारिक सुख या परिवार में अनबन की मात्रा ज़्यादा रहेगी। शुक्र चूँकि आपकी भौतिकवादिता और विलासिता का ग्रह है, तो भौतिकवादिता में भी कमी आने के चांसेस हैं। तो अब हम बात करते हैं कन्या लग्न या कन्या राशि वालों की। कन्या लग्न या कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र लग्न में मौजूद रहेगा। तो लग्न में मौजूद शुक्र द्वितीय स्थान का स्वामी होकर नवमेश होकर नीच का रहेगा, तो ये आत्मबल में कमी करेगा, धन का नाश करेगा और चेहरे की चमक या व्यक्तित्व को प्रभाव कम करेगा। दाम्पत्य जीवन में भी विशेष कटुता आने की संभावना रहेगी और सप्तम स्थान पर इसकी नीच दृष्टि होने से इस अवधि में आपके व्यापार में अतिरिक्त धन लगने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। आपके भाग्य में अवरोध आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। आपके पिताजी का स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखें। इस अवधि के दौरान थोड़ा सा नवमेश लग्न में होने के कारण आप धार्मिक यात्राएं करेंगे और धर्म से जुड़ा रहना ही सबसे ज़्यादा उत्तम है इस अवधि में, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। धन संग्रह में थोड़ा कमी महसूस होगी कन्या लग्न कन्या राशि वालों को। अब हम बात करते हैं तुला लग्न वालों की। तुला लग्न या तुला राशि वाले व्यक्ति, चूँकि लग्नेश इनका स्वामी है, तो अपने व्यक्तित्व का स्वामी होने के कारण, परंतु 12वें स्थान में होने के कारण ये अत्यधिक नकारात्मक स्थिति है। इस अवधि में तुला लग्न तुला राशि वाले व्यक्ति विदेश यात्राएं करेंगे, कष्टपूर्ण यात्राएं होगी, उन यात्राओं से कुछ प्राप्ति नहीं है और खर्च की मात्रा अत्यधिक होगी। इस अवधि में अस्पताल या कोर्ट कचहरी थाने जैसी स्थितियों से बचें, विवाद से बचें, वाहन धीरे चलाएं और किसी भी स्त्री जनित विवाद से विशेष तौर पर अपना ध्यान रखें। मान सम्मान की हानि की पूर्ण संभावना है। शरीर की ऊर्जा में कमी महसूस करेंगे, व्यक्तित्व का प्रभाव कहीं महसूस नहीं होगा और साथ ही आपके शत्रु बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आप तुला लग्न वाले व्यक्ति विशेष तौर पे ध्यान रखें। और हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति जिनका सप्तम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी शुक्र है, इनका शुक्र रहेगा 11वें स्थान पर, तो आय में विशेष कमी करेगा। आय आते ही सीधा खर्च हो जाना, दूसरी बात आय में कमी होना, बड़े वर्ग के उच्च वर्ग के जो मित्र हैं उनमें कमी आना, उनसे संबंधों में कटुता आना विशेष रहेगा। पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण पेट संबंधी व्याधियां होगी, संतान पे अतिरिक्त मात्रा में खर्च हो सकता है। शिक्षार्थी व्यक्ति जो हैं उनकी शिक्षा में बाधाएं आने के चांसेस रहेंगे। बुद्धि या मति सही काम नहीं करेगी इस अवधि में और अपनी कुसंग से इस समय बचें, क्योंकि वृश्चिक लग्न वालों के लिए 12वें स्थान का स्वामी शुक्र होता है, जो कि व्यसनों के लिए विशेष तौर पे नकारात्मक माना गया है। तो शुक्र 11वें स्थान पे होने से इनकम में आय में कमी रहेगी। अब हम बात करते हैं धनु लग्न धनु राशि वालों के लिए। धनु लग्न धनु राशि वालों के छठे स्थान का स्वामी शुक्र होता है और 11वें स्थान का स्वामी शुक्र होता है और ये दशम स्थान में रहेगा। तो दशम स्थान में रहने से नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने अधिकारियों से या अपने बॉस से अनबन होने की संभावना ज़्यादा है। अपने कार्य क्षेत्र पर विवाद होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। भूमि भवन वाहन संबंधी कर्ज से बचें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक कलेश से भी बच के रहें। साथ ही 11वें स्थान का स्वामी दशम में नीच का होने से आपकी जो इच्छाएं प्राप्तियां हैं या जो परिश्रम आप कर रहे हैं जिन चीज़ों के लिए, जिन टारगेट्स के लिए, उनमें बाधाएं आने के चांसेस रहेंगे। आपके मित्र वर्ग आपके कर्म क्षेत्र में या कोई व्यवधान डालने की कोशिश कर सकते हैं। आपके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि रहेगी। मान सम्मान में कमी रहेगी। इस दौरान आपके अपयश की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो आप विशेष तौर पे अपने सम्मान का ध्यान रखें। और इस अवधि के दौरान यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या आप बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो नौकरी की मिलने की संभावनाएं कम है, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जिन लोगों के प्रमोशन अटके हुए हैं उनको भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थान प्रमोशन का और नौकरी का और जॉब का, कर्म क्षेत्र का है। कर्म में अपनी निरंतरता बनाए रखें। साथ ही सम्मान के लिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखें। अपने मित्र वर्ग, खासकर उच्च वर्ग के मित्रों से अपने संबंध सही बनाए रखें।
और घर में किसी स्त्री जनित विवाद से बच के रहें तो विशेष शुभ रहेगा। अब हम बात करते हैं मकर लग्न मकर राशि वालों की। मकर लग्न मकर राशि वालों के लिए पंचम भाव का स्वामी शुक्र होगा और दशम भाव का स्वामी शुक्र होगा और ये नवम स्थान में मौजूद रहेगा। तो नवम स्थान में मौजूद रहने से ये भाग्य में कमी करेगा, साथ ही परिश्रम पर दृष्टि होने से अतिरिक्त मात्रा में परिश्रम और दौड़ भाग की संभावना ज़्यादा है। जो काम आपके आसानी से बन सकते थे उनके लिए भी अब आपको परिश्रम करना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य का और पिता के संबंधों का विशेष ध्यान रखें, संतान से संबंधों का भी ध्यान रखें। पंचम स्थान पेट का होने से अपने पेट संबंधी पाचन तंत्र संबंधी रोगों और बीमारियों का ध्यान रखें इस अवधि के दौरान। और दशम स्थान का स्वामी नवम में होने से धर्म कर्म में विशेष रुचि बनाए रखें, क्योंकि ये धर्म का स्थान है, गुरु का स्थान है, पिता का स्थान है। तो नवम स्थान की कमी महसूस करेंगे तो आप अतिरिक्त मात्रा में मंदिर जरूर जाएं, धर्म से विशेष जुड़े रहें तो नवम स्थान शुभ होगा आपका। और दशम स्थान का स्वामी नवम में होने से आप अपने भाग्य में कमी भी महसूस करेंगे। पंचम स्थान का स्वामी उसकी दृष्टि तृतीय स्थान पर होने से इस अवधि के दौरान अगर आप गायकी से जुड़े हैं, लेखन से जुड़े हैं, वस्त्र आभूषण से जुड़े हैं तो भी अपने व्यापार में, अपने कर्म क्षेत्र में कमी महसूस करेंगे। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की। कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र चतुर्थ भाव का और नवम स्थान का स्वामी होता है और ये अष्टम स्थान पर होने से मारक स्थान है, अष्टम स्थान मृत्यु स्थान है। तो इस अवधि में माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और पिता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन संबंधी नया खरीद न करें, वाहन नया खरीद न करें और वाहन चालन में सावधानी बनाए रखें। अपने वाहनों के लिए विशेष तौर पे आप ध्यान रखें कि वाहन में कोई दुर्घटना ना हो और अपने भूमि भवन संबंधी कार्यों को भी थोड़ा स्थगित करें। इस अवधि के दौरान भूमि भवन संबंधी भी कार्य ना करें तो अच्छा है। इस अवधि के दौरान विदेश यात्राएँ यदि करें तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, शुक्रवार के दिन कोई यात्रा ना करें। अपनी वाणी स्थान पर शुक्र की नीच दृष्टि होने से, शुक्र का नीच प्रभाव होने से अपनी वाणी में नियंत्रण बनाए रखें, वाणी में मिठास बनाए रखें। धन संबंधी कोई नया निवेश ना करें। इस अवधि के दौरान विशेष तौर पे भूमि भवन वाहन या चांदी में कोई निवेश ना करें। और नवम स्थान का स्वामी अष्टम में होने से बाहरी कोई यात्राएं जो कि आपको लगता है कि आपके लिए विदेश यात्राएं आपके लिए लाभकारक रहेंगी या विदेश संबंध, तो इस अवधि के दौरान कोई विदेश संबंध आपके लिए लाभकारक नहीं रहेगा। तो आप बाहरी संबंधों से इसमें मिठास मधुरता बनाए रखें। अब हम बात करते हैं मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए। मीन लग्न मीन राशि वालों के तृतीय भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी शुक्र होता है और ये सप्तम स्थान में नीच का रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ससुराल पक्ष से संबंध सही बनाए रखें और पत्नी से संबंधों का भी ध्यान रखें। साथ ही स्त्री वर्ग से थोड़ा ध्यान रखें इस अवधि में, अपने विचार शुद्ध रखें इस अवधि में, अपने मित्रों से, अपने व्यसनों से थोड़ा बच के रहें इस अवधि में। मीन लगने वाले व्यक्ति जितना धार्मिक रहते हैं, जितना धर्म से जुड़े रहते हैं, जितना मंदिर पूजा पाठ मंत्र जाप ध्यान में रुचि रखते हैं, उतना उनकी लग्न में वृद्धि होती है, उनके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि होती है। इस अवधि में व्यापारिक धोखाधड़ी की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी, तो व्यापार में कोई नया प्रारंभ ना करें। खासकर वस्त्र आभूषण से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो इस अवधि के दौरान विशेष परेशान हो सकते हैं। व्यापारिक संबंधों में खासकर साझेदारी में कोई नई साझेदारी स्टार्ट न करें, साझेदारी से संबंध सही बनाए रखें। और लग्न पर शुक्र की दृष्टि होने से आत्मबल में कमी और एक प्रकार का भय व्याप्त होना और किसी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना रहेगी। और इस अवधि के दौरान आपका व्यक्तित्व भी डलने से जुड़ा हुआ या डलने से भरा हुआ और एक तेज में कमी आपको महसूस होगी। इस अवधि के दौरान आपको अतिरिक्त मात्रा में परिश्रम करने की या परिश्रम करने की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी, जिनमें कि बहुत आसानी से कार्य नहीं बन पाएंगे। तो शुक्र आपका नीच का सप्तम स्थान पर होने से व्यापार, दाम्पत्य, साझेदारी और आपके रोज़मर्रा के कार्यों में विशेष तौर पे अड़चन पैदा करेगा। आज हमने इस वीडियो में सभी लग्नों और सभी राशियों के विषय में चर्चा की। यहाँ मैं अपनी बात को विराम देने से पूर्व हमेशा एक बात बोलना चाहूँगा कि गोचर फलादेश कुछ और बातों पर भी निर्भर करता है, जैसे आपकी पत्रिका में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा क्या है, साथ ही शुक्र की स्थिति क्या है और शुक्र की अंशात्मक स्थिति क्या है। यदि शुक्र आपका बली नहीं है, तो यदि बाल अवस्था का शुक्र है या वृद्ध अवस्था का शुक्र है तो शुक्र ज़्यादा घातक है, और शुक्र अगर अस्त होगा तो भी घातक है। तो इन सभी स्थितियों की किसी विद्वान से परीक्षण करवाकर आप अपनी शुक्र की जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं शुक्र की जानकारी लेने के लिए। अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ मैं फिर इसी चैनल पर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।